हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे माय ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है पूजा त्यागी और आपके लिए लेके आती हूँ रोज ऐसी रीडिंग। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स, आपके लिए इस व्यक्ति क्या है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग। जितने रेजोनेट करे क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है एंड एब्सोल्युटली 100% टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को अभी के अभी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। आप देख ही रहे हो क्या बढ़िया मीडियम कैंडल वैक्स इन वाटर। ब्यूटीफुल कैंडल्स है मेरे पास, सब मेडिटेटेड ऑन कैंडल्स हैं। सारी कैंडल्स बिल्कुल रिचार्ज्ड हैं। सारी कैंडल्स प्रॉपरली एनर्जाइज की हुई हैं एंड वी विल यूज सम ऑरेकल डेक कार्ड्स ऑल्सो, कुछ और इंसाइटफुल रीडिंग के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा मैजिक वाटर रेडी है। अगेन होली वाटर है, ब्लेस्ड वाटर है। चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कहा जा रहा है थ्रू द एंजल्स, थ्रू द डिवाइन्स, टू ईश्वर। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिएगा। मैं कैंडल लिट कर रही हूँ। ओके, श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, कैंडल पे फोकस करें, फ्लेम पे फोकस करें। अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लें। उनका सुंदर सा चेहरा, हंसता मुस्कुराता हैप्पी फेस याद कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। आई एम कीपिंग इट हियर। पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी। श्री राधे। बॉटम ऑफ द डेक, fated to be alone. Okay. Okay. Untrue stories. Unworthy. Oh my God. आज आपके इमोशंस बहुत ज्यादा, आपके इमोशंस भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज इन कार्ड से आपके इमोशंस पढ़ूंगी और कैंडल वैक्स से आपके व्यक्ति के। ओके, श्री राधे। ऑल राइट, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो कि राशियां जो मुझे दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली फायर साइंस है। एरीज है, सेजिटेरियस है, वर्गो है। अर्थ साइंस में वर्गो है, एयर साइंस में जेमिनी है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, वृषभ राशि, स्पाइसेस भी बहुत इमोशनल। वैसे भी कार्ड्स भी आए हैं आपके बहुत ज्यादा। व्यूअर, सबसे पहले आपकी भावना है। पता है आपको क्या लग रहा है? अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रहने के लिए ही जन्मे हो। इतने सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स, इतने सारे धोखे, अब इस व्यक्ति से भी धोखा खा रहे हो आप कहीं ना कहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या मैं अकेले रहने के लिए ही पैदा हुई हूं क्या? यू हैव काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन लव, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले ही रहने के लिए शायद पैदा हुए हो, बट ये सच नहीं है। ये सच नहीं है व्यूअर। दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग लाइक दिस इज नॉट करेक्ट। भाई क्यों हुए हो अकेले रहने के लिए आप पैदा? आपको तो बड़ा प्यारा सोलमेट आपकी जिंदगी में मुझे दिखाई देता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना टूट गए हो, इतना बिखर गए हो, इतना ज्यादा आप इस रिश्ते की उधेड़ बुन से निकल चुके हो, चीज को फिक्स करने की कोशिश कर चुके हो, हर तरीके से अपना एफर्ट दे चुके हो, व्यक्ति को समझा चुके हो, लड़ चुके हो, रो चुके हो, ओ गॉड, जो कर सकते थे कर चुके हो, लेकिन आपके हाथ कुछ खास लगा नहीं है। मुझे स्वैन्स दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कैंडल वैक्स पे कि आपके व्यक्ति इज योर सोलमेट, और आपको अभी इस सोलमेट से जो दुखों की प्राप्ति हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि आपका कहीं और तो मन लगता नहीं है, किसी और व्यक्ति की तरफ तो आप अट्रैक्ट होने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति अप्रोच करने की भी कोशिश करता है तो आप ऐसे भागते हो जैसे मतलब जैसे घोड़ा बिदक के भागता है, और ये मैंने क्या सुन लिया, ना 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 ना, मेरे को तो वही व्यक्ति चाहिए। सो समवेयर यू आर स्टक, द निडल इज स्टक। यही व्यक्ति चाहिए आपको, यही व्यक्ति हर हाल में चाहिए आपको। ये व्यक्ति से ही आपका मन लगता है, इसी के अंदर आपका सारे के सारे इमोशंस आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं। ओके, और आप किसी और के साथ आगे जाने के बारे में सोच नहीं सकते। और जब ये रास्ता भी बंद दिख रहा है तो किसी और के साथ तो जाना चाहते नहीं हो। ये रास्ता भी बंद दिखाई दे रहा है तो आपको लग रहा है शायद मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से अनवर्दी आपको फील करा रहा है। ओके, ये व्यक्ति आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है कि आपको डाउट्स होने लग गए अपने बारे में, बहुत सारे। आप इस तरह के सुंदर इंसान हो कि आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिजर्व करते हो। आप ऐसा रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते। आप सुंदर रिश्ता डिजर्व करते हो। आपका ख्याल रखा जाए आप ऐसे हो, आपको पलकों पे बिठा के रखा जाए आप ऐसे हो, क्योंकि
बहुत गिविंग इंसान हो आप, आपका नेचुरल जो एक क्वालिटी है जो आपकी बाय नेचर है आपके अंदर, वो है गिविंग होना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दूसरों से लेते हैं, ओके चाहे वो मनी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, देर ऑलवेज द पीपल जिनको कुछ अपने लिए चाहिए, वो हर चीज में अपने मुझे क्या फायदा होगा वो देखते हैं। शायद आपका पार्टनर ऐसा ही है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप ऐसे इंसान हो कि यू गिव 100%। अगर आपको अपने व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने में, रिश्ते को चलाने के लिए, अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में भी एडजस्टमेंट करना पड़ा है ना, तो आपने किया है। आपने कीमती से कीमती चीज आप इस व्यक्ति के लिए खोने के लिए तैयार हो, बिकॉज ये व्यक्ति आपका सोलमेट है, ओके। एंड बहुत ज्यादा आप इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व हो। आपका व्यक्ति मुझे ऑन द अदर हैंड दिखाई देता है दैट प्यार इसको भी चाहिए, प्यार ये भी आपको करता है। ये व्यक्ति का एक टॉक्सिक पास्ट हो सकता है, कुछ टॉक्सिक रिश्तों में हो सकता है, तो प्यार का भूखा तो ये भी उतना ही है। इसको भी प्यार की इच्छा है, इसको भी केयर, कंपैशन ये भी चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फिजिकलिटी और एक बॉडी बेस्ड रिश्ता कुछ लोगों के पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस रिश्ते में ऐसा लगने लग गया कहीं ना कहीं कि एम आई देयर ओनली फॉर इंटीमेसी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि व्यक्ति सिर्फ आपके पास आपके लिए और आपको उतना ही अटेंशन देता है जिसमें वो जो रिश्ते से चाहता है वो प्राप्त कर सके। ये सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक कार्ड आया है तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है दैट क्या ये व्यक्ति मुझसे सच में प्यार करता भी है? क्या जो मैं इतना इमोशनल हुई जा रही हूँ, क्या जो मैं इतना इस व्यक्ति के लिए पागल हुआ जा रहा हूँ, क्या इसको सच में मुझसे, मेरी सोल से इसको प्यार है कि इसको सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है? सो यू आर समवेयर कंफ्यूज्ड। आप अपने आप को बहुत सी बातें बता रहे हो, बहुत सी बातें, कुछ गलत भी बता रहे हो, सच्ची नहीं बता रहे हो, कुछ गलत बातें भी बता रहे हो आप खुद को। गलत बातें मतलब जैसे कि आपके साथ कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा, डिस्करेज कर रहे हो आप खुद को। आप कह रहे हो कि मैं अकेले रहने के लिए यूं लगता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। अपने आप को कहानी सुनाया जा रहे हो, मेरे साथ पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। प्लीज चेंज दी स्टोरीज व्यूअर, ये स्टोरीज करेक्ट नहीं है। आप अपने आप को गलत बता रहे हो। आप वेल डिजर्विंग इंसान हो और आपको वो सब मिलेगा जो अपनी जिंदगी से चाहते हो। एक ऑफ द ट्रैक बात आपको बता रही हूँ, करियर। जो लोग करियर में चेंज चाह रहे हैं, करियर में स्विच चाह रहे हैं, जिनके वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स है, नेगेटिविटी है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, वहां से छुटकारा चाह रहे हैं या उन सिचुएशन को बेटर होने की उम्मीद कर रहे हैं, द चेंज इज कमिंग फॉर यू वेरी वेरी सून। बाय 15th October मेजोरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल गेट रिजॉल्व विद रिस्पेक्ट टू योर करियर और विद रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस। सो थोड़ा ऑफ ट्रैक था, इसको क्लेम कर लेना। अबंडेंस आ रही है करियर में लेके आपको, आपके लिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का अपने इमीडिएट बॉस से या हेड ऑफ द जो भी जगह है वहां से आपको कुछ नेगेटिविटी मिल रही है, या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको फंसा दिया जा रहा है चीजों में जिसमें भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो दैट ऑल्सो आई सी चेंजिंग फॉर यू। लक्ष्मी माता आती हुई दिखाई दे रही है, छम छम करती हुई आपके घर में मुझे। ईश्वर एक रास्ता बंद कर रहा है जहां पे आपको ब्लॉक्ड दिख रहा है सब कुछ इन रिलेशनशिप, तो कहीं तो आपके लिए कुछ खुल भी रहा है। जस्ट वेट, ओके। घाटे में नहीं हो, ओके। चलो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, हम करंट फीलिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं, विल कम बैक टू इट। आई पिक दोज एनर्जी, सो आई टोल्ड यू, ओके। आपके व्यक्ति को उस रिश्ते में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है। जैसे होता है ना कि इनको मे बी किसी ने चीट किया हो, या कोई डम करके चला गया हो, या गायब हो गया हो। इनको लगता है आगे भी इनके साथ ऐसा ही होता रहेगा। He does not understand or she does not understand that everyone doesn't cheat. ये व्यक्ति पूरी तरीके से अपना हार्ट ओपन नहीं कर पाया है आपकी तरफ, ओके। जैसे फियर ऑफ चीटिंग हो, फियर ऑफ बिट्रेयल हो, इनसिक्योरिटीज हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ओके। और ये करते करते कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस की वजह से रिश्ता उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज आपको फियर ऑफ लॉस हो रहा है इस व्यक्ति के लिए, कि ये आपको छोड़ के ना चला जाए या आपको अबैंडन ना कर दे, ओके। सो दैट इज ऑल्सो देयर, ओके। आपके लिए मैं एक बात बोलूंगी व्यूअर,
आप अपने पार्टनर को बहुत फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राइंग टू फिक्स दिस पर्सन। जैसे कोई ग्लास टूट गया या कोई चीज टूट गई एंड देन यू पुट दैट ग्लू क्विक फिक्स और समथिंग लाइक दैट एंड यू ट्राई टू फिक्स इट। ऐसा आप अपने व्यक्ति को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। आपके व्यक्ति को पता है कि ये कहाँ ठीक नहीं है, ये कहाँ इम्परफेक्ट है और कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रही है रिलेशनशिप में, एंड आप सुधार चाहते हो उस व्यक्ति में। तो यू हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेट मी टेल यू व्यूअर, और इसमें आपको बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, यू कैन नॉट फिक्स एनीवन, you cannot fix this person. If this person has to get fixed, they have to want to change themselves first. पहले तो खुद को चेंज करने की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। ओके आप में से जो लोग बहुत ज्यादा अपने व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज नहीं आएगा। सिचुएशन में चेंज आएगा लेकिन व्यक्ति में चेंज नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप ये चाहते हो कि व्यक्ति पूरी तरीके से मेरे लिए चेंज होके आ जाए या ये व्यक्ति में ये कमियां दूर हो जाएं, ये कमियां तो इस पैकेज के साथ आपको मिली हैं। इधर यू एक्सेप्ट देम और यू लेट दिस पर्सन गो। थोड़ा हार्श है सुनने में मेरी ये बात, बट लेट मी टेल यू, क्योंकि आपके व्यक्ति में ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो आपके लिए बिल्कुल 100% नॉन नेगोशिएबल हो। ओके अगर वो नॉन नेगोशिएबल है एंड यू हैव सीन अ नेगेटिव पैटर्न, दैट थिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग, एंड आप चाहे कितना भी गुजारिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, देन यू मस्ट लेट दिस पर्सन गो। मुझे दिख रहा है कि आपको इस व्यक्ति से फिलहाल, ये व्यक्ति फिलहाल आपको इस रिलेशनशिप में क्रम्स दे रहा है, छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स। यू आर गेटिंग क्रम्स इन दिस रिलेशनशिप, क्रम्स ऑफ अफेक्शन, टुकड़े, प्यार के टुकड़े। जब आप दूर जाने की कोशिश करते हो, थोड़े से आपकी तरफ फेंक दिए जाते हैं, फिर आप लपक के कैच करते हो और आपको लगता है वाओ, मैं तो मोहब्बत के सागर में डूब गई, मेरे को तो, मैं तो डूब गया, अब तो मुझे सब मिल गया। लेकिन वो आपके लिए सिर्फ वो आपको सिर्फ क्रम्स फेंक रहे हैं। ओके ये व्यक्ति अडोर करता है आपको, प्यार करता है आपको, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति आपकी किसी भी मांग को या फिलहाल सिचुएशन को के बारे में कुछ कर नहीं सकता और ये आपको खोना भी नहीं चाहता, तो इस पर्सन ने एक हुक लगाया हुआ है और उस पर एक छोटा सा पीस ऑफ योर लविंग, योर फेवरेट खाना टांगा हुआ है और वहां पे आपको वो ल्योर करता रहता है बार बार। ओके जैसे हम मछली के लिए दाने डालते हैं, मछली को जब हम फिशिंग करते हैं तो वी पुट दैट स्मॉल पीस ऑफ मीट और समथिंग देयर, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली, that you're getting crumbs, and when you're getting crumbs you are getting hurt, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत कुछ चाहते हो, बिकॉज आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना बहुत एनर्जी दिया है। यू नो व्हाट यू हैव बीन डिप्लीटेड, योर एनर्जीज हैव बीन डिप्लीटेड बिकॉज यू गिव टू मच। ये आप हर कनेक्शन में करते हो, बेवकूफी करते हो, बट ये हो आप नाप तोल के लिए रिश्ता निभा सकते, ये इधर 10 ग्राम दिया, उधर 20 ग्राम दिया और ऐसे करके एक एक डील कर ली। आपसे नहीं होती डील्स। यू आर डिप्लीटेड, यू आर फीलिंग डिप्लीटेड, क्योंकि आप इतना कुछ देते हो। फिर अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू? अभी ये व्यक्ति तो वापस भी आएगा अगर नो कांटेक्ट में भी हो आप, तो क्या करो फिर, कैसे इसको डील करो? आई गिव यू अ गाइडेंस, मेक अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक ना भाई, थोड़ा तो समझो। कब तक थोड़ा तो अपने आप को नॉन एक्सेसिबल बनाओ, थोड़ा तो अपनी वैल्यू को आप संभालो। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ दैट यू हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस पर्सन, योर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके और यू मस्ट बी ट्राइंग टू हार्ड टू गेट दिस पर्सन, बट ये व्यक्ति मुझे अभी रेडी नहीं लग रहा आपको अपनी सारी एनर्जीज देने में। आएगा बट नॉट नाउ। डोंट ट्राई टू हार्ड, डोंट ट्राई टू हार्ड। ये व्यक्ति अपनी एक्चुअल इमोशंस आपके साथ अभी हाइड कर रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं। He's waiting for the right time, she's waiting for the right time, और आप पूरी तरीके से फीलिंग्स में बहे ही चले जा रहे हो। आप बहुत इनकम्प्लीट फील करते हो इस पर्सन के बिना, ये व्यक्ति भी आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहा है, लेकिन अभी आपका पर्सन इनडिसाइसिव स्टेट में है, हैंग्ड, हैंगमैन, हैंग वुमन। ओके ये डिसाइसिव नहीं है अभी, इसको डिसीजन लेना, योर पार्टनर इज अफ्रेड टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ। ओके और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन के साथ बाहर आए, जो कि ये आएंगे भी, लेकिन इनका डिसीजन ना ले पाना आपके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा कर रहा है। यू आर गेटिंग टू डेस्परेट टू सून व्यूअर। ओके ओके और आगे वाले टाइम में डोंट टॉलरेट अब्यूजर्स,
डोंट गेट टू अटैच्ड, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आएगा आपको। अभी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मैं बिजी हूं दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जितना दिखा रहा है उतना बिजी है नहीं, और आप इस बात को जानते हो। ये पर्सन एक्सक्यूज दे रहा है, ओके। दिस पर्सन विल मेक टाइम फॉर यू। आप टाइम चाहते हो, टाइम देगा, अभी नहीं देगा, रुको, नहीं देगा अभी, क्योंकि अभी ये व्यक्ति अपने ही एक जुनून में, अपनी ही एक अलग मिस कर रहा है आपको। बहुत कुछ करना भी चाहता है, टाइम देना भी चाहता है, लेकिन अभी वो तारे सितारे नहीं है जहां पे ये व्यक्ति आपको, वो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स नहीं है कि जहां पे आपकी सिचुएशन में एकदम झटके से चुटकियों में सुधार आ जाए। सो वेट, ओके। करंट फीलिंग्स दी भाई अब आपके पर्सन की। अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।